पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया और उनसे ही सभी जातियों की उत्पत्ति हुई। कश्यप एवं उनकी पत्नी क्रुदु से नाग जाति, नाग एवं सर्प जाति भिन्न भिन्न है, की उत्पत्ति हुई, जिसमें नागों के 8 प्रमुख कुल चले। अनंत शेषनाग कद्रु के पुत्रों में सबसे पराक्रमी। उन्होंने अपनी छली माँ भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ की। भाइयों तथा क्रुदु का विमाता विंता तथा सौतेले भाइयों अरुण और गरुड़ के प्रति द्वेष भाव ही उसकी सांसारिक विरक्ति का कारण था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसकी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे। साथ ही ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया कि वह पृथ्वी को अपने फन पर संभाल कर धारण करे, जिससे कि वह हिलना बंद कर दे तथा स्थिर रह सके। शेषनाग ने इस आदेश का पालन किया। उसके पृथ्वी के नीचे जाते ही सर्पों ने उसके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया। श्रीहरि विष्णु शेषनाग पर ही शयन करते हैं। जब वसुदेव भगवान कृष्ण को नंद गांव पहुंचाने के लिए यमुना में उतरे तो इन्होंने ही दोनों की रक्षा की थी। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इन्हीं के अवतार माने जाते हैं। वासुकी प्रसिद्ध नागराज, जिसकी उत्पत्ति प्रजापति कश्यप के औरस और कुदरू के गर्भ से हुई थी। इसकी पत्नी शतशीर्षा थी। नागधनवा तीर्थ में देवताओं ने इसे नागराज के पद पर अभिषिक्त किया था। शिव का परम भक्त होने के कारण यह उनके शरीर पर निवास था। जब उसे ज्ञात हुआ कि नागकुल का नाश होने वाला है और उसकी रक्षा इसके भगिनी पुत्र द्वारा ही होगी, तब इसने अपनी बहन जरत्कारु को ब्याह दी। जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की, नहीं तो सर्प वंश उसी समय नष्ट हो गया होता। समुद्र मंथन के समय वासुकी को पर्वत बांधने के लिए रस्सी की तरह उपयोग किया गया था। त्रिपुरदाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बना था। तक्षक पाताल वासी 8 नागों में से एक है। यह माता काद्रु के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा इसके पिता कश्यप ऋषि थे। तक्षक कोशवश वर्ग का था। ये काद्रवे नाग है। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे क्रोध होकर बदला लेने की नियत से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया था, जिससे डरकर तक्षक इंद्र की शरण में गया। इस पर जन्मेजय की आज्ञा से ऋत्विजों के मंत्र पढ़ने पर इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक अग्निकुंड के समीप पहुंचा तब आस्तिक ऋषि की प्रार्थना पर यज्ञ बंद हुआ और तक्षक के प्राण बचे। ये नाग ज्येष्ठ मास के अन्य गुणों के साथ सूर्य रथ पर अधिष्ठित रहता है। कर्कोटक शिव के एक गण थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां ने सांपों के द्वारा अपना वचन भंग करने से श्राप दिया कि वे सब जन्मेजय के नाग यज्ञ में जल मरेंगे। इससे भयभीत होकर शेष हिमालय पर, कुलिकनाग ब्रह्माजी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, अलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। अलापत्र ने ब्रह्म जी से पूछा, भगवान, माता के शाप से हमारी मुक्ति कैसे होगी? तब ब्रह्माजी ने कहा कि तुम महाकाल वन में जाकर महामाया के पास सामने स्थित लिंग की पूजा करो। तब कर्कोटक नाग वहां आया और उन्होंने शिव जी की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके उपरांत कर्कोटक नाग वही लिंग में प्रविष्ट हो गया। तब से उस लिंग को कर्कोटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार को कर्कोटेश्वर की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। पद्म नागों का गोमती नदी के पास के नैमिष नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में बस गए थे। असम के नागावंशी इन्हीं के वंश से है और आज भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में नागों की पूजा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। ये नागों की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक मानी जाती है। महापद्म ये भी नाग जाति का सर्प है जो वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म आदि के कुल का है। विष्णु पुराण में सर्प के विभिन्न कुलों में महापद्म का नाम भी आया है। पद्म और महापद्म नागकुल में विशेष प्रीति थी, जो एक दूसरे की सदैव सहायता करते थे। शंख नागों के 8 मुख्य कुलों में से एक। कहा जाता है कि शंखों पर जो धारियां होती है वो दरअसल इसी नाग का चिन्ह है। ये जाति अन्य नाग जातियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान मानी जाती थी। कुलिक नाग जाति नागों में ब्राह्मण कुल की मानी जाती है, जिसमें अनंत भी आते हैं। ये अन्य नागों की भांति कश्यप ऋषि के पुत्र थे, लेकिन इनका संबंध सीधे परम पिता ब्रह्मा से भी माना जाता है। जन्मेजय के नाग यज्ञ की प्रतिज्ञा के बाद ये परमपिता ब्रह्मा की शरण में चले गए।